नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से वो करवाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको याद कर ले, क्योंकि 2 नंबर आपके पक्के हैं कि यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अभी तक जितने भी सेट के एग्जाम हुए हैं, जब से एग्जाम शुरू हुए और अभी तक आने वाले एग्जाम भी हैं, अभी 25 तक आपका एग्जाम है, तो ध्यान रखेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे, आपके नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक। जिन बच्चों को जीएस में नंबर नहीं आते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करें, जैसे कि आप आर्टिकल को पढ़ ले बढ़िया से, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 आर्टिकल पढ़ ले, स्पोर्ट्स को पढ़ ले, ठीक, पंचवर्षीय योजना पढ़ ले, जनसंख्या के बारे में पढ़ ले, त्योहार पढ़ ले, ठीक, थोड़े बहुत करंट अफेयर पढ़ ले। हिस्ट्री का तो देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको तो बहुत ही कम बच्चों ने किया होगा। और इसमें क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड आपका एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी अभी तक पूछे गए। ज्योग्राफी का इतना लंबा तो था नहीं, तो ज्योग्राफी में आपको आर्ट एंड कल्चर को देख करके टेम्पल पढ़ लो, वहां के त्योहार पढ़ लो, या वहां के मंदिर के बारे में पढ़ लो, या वहां के डांस फॉर के पढ़ लो। ये आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके संविधान के सही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, सॉरी भाग 4A है, ठीक, भाग 4A ये पढ़ना है आपको, 4A, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A आपको पढ़ना है। सिंपल आपको ध्यान रखना है। भाग ए में जो है राज्य और उसकी परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक निहित है। राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य, कोई राज्य बनता क्या है, राज्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक निहित है। उसी प्रकार से भाग 2 आपका संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात नागरिक व्यक्ति होते कौन है, नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, नागरिकता हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के बाद नागरिकता खोने के ही मानदंड है, इन सभी के बारे में आपको अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया। वही भाग 3 आपका मौलिक अधिकार है, जिनमें बताया गया कि 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। वही भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत या डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, उसके बारे में वर्णन है। भाग 4A जो है आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य जो भी दिए गए हैं उसके बारे में इसमें दिखाया जाता है। कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना जरूरी है, जैसे कि आपसे कई बार पूछता है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है। तो सिंपल एक पॉइंट आप याद कर लेना कि मौलिक अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार को पाने के लिए हम न्यायालय तक आवाज उठा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पाने के लिए हम अदालत या कहीं पर भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसको पॉलिटिकल वेलफेयर के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। ठीक, राज्य की नीति निर्देशक का मतलब होता है कि हर एक राज्य की अपनी नीतियां होती है, अपने नियम होते हैं, और नीतियां जो है सरकार आते हैं और सरकार जो बदलती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग नीतियां भी बदलती रहती है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। वास्तव में ये एक प्रकार से क्या है, राजनीतिक अधिकार है, और ये हमारे पास कोई लीगल राइट्स नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमें नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं मिलता तो हम न्यायालय में जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये चीजें जो है आपको समझना आना चाहिए। इसके अलावा अनुसूचियां भी आपको याद करना होगा। अनुसूची 12 अनुसूची है, उसको भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। क्या पता आपके अनुसूची से आ जाए, लाइक 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं। 11वीं अनुसूची 12वीं बहुत ईजी है। 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और 12वीं में नगर पालिका और नगर निगम के बारे में बताया गया, जो 73 और 74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1992 में लाया गया था इसको। 10वीं अनुसूची जो आपका दल बदल को लेकर आता है। वही 9वीं अनुसूची जो है आपके भूमि सुधार अधिनियम को लाता है, जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो आया था 1951 में भूमि सुधार अधिनियम के अकॉर्डिंग आया था, वो लाया गया है, अनुसूची 9 में दिया गया है।
8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है। पहले भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में सिंधी, मणिपुरी, कोकनी, डोंगरी, बोडो, संथाली, मैथिली इन भाषाओं को जोड़ करके 22 भाषाएं कर दी गई है। इसके अलावा आप जब आगे पीछे जाते हो तो 7वीं जो अनुसूची है वो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। 6ठी अनुसूची जो आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, इनके जो मेघालय के जो जनजाति लोग हैं उनके अधिकारों की बात करता है। ठीक, और जो आपके 5वीं अनुसूची है वो आपके एससी के बारे में, जो हमारे अनुसूचित जाति है उसके बारे में बताता है। इस प्रकार से 12 अनुसूचियां है, उसको आप पढ़ लेंगे और आराम से क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा, ठीक। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में है, नागरिकता। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 15 कहते हो आप जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव को खत्म करना। 16 कहते हैं अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। 17 कहता है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक। 18 अनुच्छेद 18 कहता है आपका उपाधि का अंत, ठीक। लिखते चलेंगे। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता दी गई है। आप भारत के अंदर कहीं पर भी आ सकते हो, जा सकते हो, आपके पास अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, वो आपको लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 19A आपका हर घर तिरंगा है, हर घर तिरंगा, ठीक। 20 में एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान, ठीक। वही अनुच्छेद 21 आपका जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता, ठीक। 22 निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। एक तो कारण पूछने की गिरफ्तार क्यों किया गया है, दूसरा 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करने की, और तीसरा अपने मन बचाव के लिए मन पसंद के वकील रखने की। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। 23 का आपका है बंधुआ मजदूरी पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक। वही 23A के आपका तो आपके मानव तस्करी पर रोक, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक, ठीक है। थोड़े बहुत समझ लेंगे आप। द्वारा राज्य की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ स्टेट, भारत संघों का, भारत राज्यों का संघ है, ये आपका अनुच्छेद 1 कहता है। नागरिकता, सिटीजनशिप कैसी जाती है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो भारतीय संविधान में ब्रिटेनिक संविधान से लिया गया राइट टू इक्वलिटी या इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता है, ठीक है। इसको आप समानता का अधिकार देख लो या कानून के समक्ष समानता लिख सकते हो। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो कास्ट, नो रेस, नो बर्थ, नो प्लेस, नो लैंग्वेज, एनीथिंग। अवसरों की समानता, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अवसरों की समानता। नेक्स्ट अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या उपाधि का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। पहले के लोग करते क्या थे कि अपने नाम के आगे कोई भारी भरकम टाइटल लगा देते, उसका अंत किया गया है। स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी कहते हैं, बुलाया गया है। इसमें आपका राइट टू एक्सप्रेशन जो आपका व्यक्त करता है व्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है। हर घर तिरंगा, ठीक है। एक अपराध के लिए एक बार सजा, आप 1 क्राइम टू 1 केस होता है, पता है आपको, एक बार सजा करो या 2 बार करो, एक बार करोगे
उस सजा की सजा आपको एक बार मिलेगी, 2 बार आपको नहीं मिलेगी। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। 21 कहता है जीवन, जन स्वतंत्रता, लाइफ ऑफ लिबर्टी, ये ध्यान रखना है। 21A राइट टू एजुकेशन कहता है आपका। 22 आपका निवारक नजरबंदी है। 23 आपका कहता है कि भाई किसी से हम जबरदस्ती फोर्स लेबर निकाल सकते। 23A कहता है ह्यूमन ट्रैफिक जो होता है उस पर रोक लगाया गया है। ठीक, वही नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी। बाल मजदूरी, ये क्या होता है बाल मजदूरी? अर्थात 14 वर्ष के, एक मिनट, सॉरी डिस्टर्ब। बाल मजदूरी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर हम बाल मजदूरी करवाते हैं तो ये हमारे लिए गैर कानूनी है। ठीक है, चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं। 26 आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार से धार्मिक इंस्टीट्यूशन जो है खोल सकते हो आप, चाहे मंदिर बनवाओ, चाहे मस्जिद बनवाओ, चाहे गिरजाघर बनाओ, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी पे। 28 कहता है कि किसी भी राज्य को किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में किसी प्रकार से धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, किसी भी एजुकेशन जो गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर है वहां पे रिलीजन की जो है एजुकेशन वहां पे नहीं दी जाएगी, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। अनुच्छेद 32 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपको 6 मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, अगर इन मौलिक अधिकारों को आपको नहीं मिलता है तो संविधान के द्वारा न्यायालय जो है हमें मौलिक अधिकार मिलाने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारे लिए आपके 5 प्रकार के रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, उत्प्रेक्षण रिट, प्रतिषेध रिट, अधिकार परीक्षा। ठीक, जैसे कि इंग्लिश वाले इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, मैडामस, सीआरटीओ, प्रोहिबिशन रिट या क्यू और वारंटो। ये 5 प्रकार टाइप के रिट है और ये रिट के अकॉर्डिंग जो है ये जो जितने भी आपके रिट है इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन होती है, मतलब इसकी सुरक्षा दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है फंडामेंटल राइट्स का हार्ट एंड सोल कहा गया है। ठीक है, आत्मा और हृदय कहा है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है आपका आर्टिकल 32। 36 आपका है राज्य की परिभाषा का वर्णन दिया गया है, डिफाइन ऑफ स्टेट। ठीक, डेफिनेशन। आर्टिकल 37 आपका है डीपीएसपी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अभी लिखवा है आपको, ये आप आर्टिकल 37 कह सकते हो। आर्टिकल 38 आपका लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 39 आपका जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 41 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर ध्यान दिया जाता है। किस पे? पिछड़े वर्गों पर ध्यान जाता है। आर्टिकल 42 कुछ दशाओं में लोगों को काम शिक्षा पाने का अधिकार। किसमें? आर्टिकल 42 जो है कुछ दशाओं में लोगों को काम शिक्षा पाने का अधिकार देता है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, सबको एक प्रकार की सिविल सहायता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 44 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। भारतीय संविधान के अंदर 86वां अमेंडमेंट हुआ था सन 2003 में। इसके अकॉर्डिंग जो है भारत के अंदर भारतीय लोगों को जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसे आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग जो है राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान जो है आपको लाया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लागू किया गया था 2010 में। ठीक है, 9 और 10 के बीच में इसको लागू किया गया था। 48 कहता है कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना। राज्य के अंदर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हर राज्यों की ये ड्यूटी होती है कि वे राज्य के अंदर एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, मछली पालन, कुकुर पालन, कुकुर जो होता है ना मुर्गी पालन, कुकुट पालन, उन सबको बढ़ा देना ताकि इससे राज्य के इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ये जो है डेयरी फार्म करना या एग्रीकल्चर करना, इसको बढ़ा देने के लिए
राज्य सरकार कुछ वित्तीय सहायता भी लोगों को प्रदान करती है। राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका के बीच जो है अंतर डिफाइन किया गया, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है राज्य के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लीड करती है। ठीक है। 51 जो है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति है, इसमें एक आपका है 49 जो कहता है कि भैया ऐतिहासिक स्मारक जो है उनको प्रोटेक्शन देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और 51 आपका है अंतरराष्ट्रीय शांति। और लास्ट आपका है 51A। 51A जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये हमारे संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत आया था। उस टाइप पे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी और इसके अकॉर्डिंग जो है 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 11 है। 11वां कब आया था? 2003 में 86वां संशोधन अधिनियम। क्या था आपका? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसको कहां रखा गया है? इसको रखा गया है अनुच्छेद 21A में इसको रखा गया है। इसको लागू कब किया गया था? 2009 में से 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए रात का भोजन। ठीक। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन टॉपिकों को आप रट ले, दिमाग में घुसा ले, क्या पूछ सकता है, कहां से क्या क्या आ सकता है। तो शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा तो आप कम से कम इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।